माइनक्राफ्ट की दुनिया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था वुडलैंड मैंशन। लेकिन एक दिक्कत की बात थी कि वुडलैंड मैंशन में हर तरफ विंडिकेटर्स पहरा देते थे और अगर उनसे बचकर उस खास रूम तक पहुंच भी गए तो उनका सामना होगा एंडरमैन से। लेकिन फिर भी वो लोग अंदर जाने का इरादा बना ही लेते हैं। स्टीव और एलन मिलकर विंडिकेटर्स का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं और हेनरी पहरेदारों से छुपते हुए उस रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर कई सारे बक्से रखे होते हैं। हेनरी एक एक कर सभी बक्से देखने लगता है और आखिरकार उसे आर्टिफैक्ट्स का बॉक्स मिल जाता है, मगर तभी वहां पर एंडरमैन आ जाता है। इधर स्टीव और एलन को विंडिकेटर्स ने बंदी बना लिया था और अगर उनसे बचना है तो एलन को चिकन जॉकी से फाइट कर जीतना होगा। चिकन जॉकी भले ही साइज में बहुत छोटा सा था, लेकिन अब तक कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया था। वो एलन को भी बुरी तरह पीटने लगता है और एलन को हराने ही वाला होता है कि तभी स्टीव बीच में आकर चिकन जॉकी को अपने सर से दूर उड़ा फेंकता है। हेनरी भी एंडरमैन से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिर जैसे तैसे कर वो तीनों भी वुडलैंड मैंशन के बाहर निकल आते हैं, लेकिन उसी वक्त मालगोश रानी वहां पर आ जाती है। वो उस नीले आर्टिफैक्ट्स के लिए वहां आई थी। अपनी चड्डी आगे कर वो हेनरी के बैग से उस आर्टिफैक्ट्स को छीन लेती है और अपने सिपाहियों को छोड़ बेचकर वहां से चली जाती है। एलन तुरंत हेनरी को उठाकर उड़न तश्तरी में फेंक देता है। उसके पीछे पीछे स्टीव भी जेली की मदद से उड़न तश्तरी पर चढ़ जाता है, लेकिन एलन उनके साथ आने से मना करता है और उन सिपाहियों से अकेले ही लड़ीचने लगता है। उन सिपाहियों के हाथ में TNT ग्रेनेड होते हैं, इसलिए एक बड़ा धमाका होता है और स्टीव और हेनरी धमाके की वजह से उड़न तश्तरी से जमीन पर जा टकराते हैं। स्टीव की जब आंख खुलती है तब वो डेनिस के पास होता है और वहां पर हेनरी और वो 2 लड़कियां भी होती हैं, लेकिन मालगोश रानी के हाथ वो आर्टिफैक्ट्स लग चुका था और अब वो उसकी मदद से पूरे माइनक्राफ्ट की दुनिया में अंधेरा करने लगती है। जब स्टीव वो देखता है तब वो समझ जाता है कि मालगोश अब पूरे माइनक्राफ्ट को तबाह कर देगी। स्टीव भी तुरंत अपनी सेना बनाने लगता